करती हूँ। मंच में उपस्थित सभी राष्ट्रीय प्रदेश के जिले के सभी बुद्धिजीवियों को मैं तहे दिल से वंदन अभिनंदन सेवा जोहार करती हूँ। आज का जो कार्यक्रम आयोजन किया बहुत बढ़िया किया है। इन सभी को मैं तहे दिल से वंदन अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहती हूँ, इतना सुंदर कार्यक्रम किया है। और मीडिया प्रभारी यहाँ पे आए उन सभी को भी मैं धन्यवाद वंदन अभिनंदन देना चाहती हूँ। और पुलिस प्रशासन यहाँ पे अपनी व्यवस्था दे रही है, उन्हीं को भी मैं तहे दिल से वंदन अभिनंदन सेवा जोहार करना चाहती हूँ। साथियों, आज यहाँ पे एकत्रित हुए बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। किस लिए आए हैं? आज रानी दुर्गावती का जयंती है ना, है कि नहीं? हाथ ऊपर करके बताइए। हाँ, आज रानी दुर्गावती का जयंती है, तो इस वजह से हम आए। क्यों आए? हम उनकी जयंती पुण्यतिथि क्यों मनाते हैं? उनने बलिदान क्यों दिया है? ये हमारे समाज के लिए दिया है, हमारे समुदाय के लिए दिया है। और एक महिला होने के बावजूद भी लड़ाई लड़ी और हम घर में घुसे रहते हैं। हमारे समुदाय के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो बाहर नहीं निकलते। क्यों? बस 5 साल में एक बार चुनाव आता है, नेता लोग आते हैं। मेरे को मनाही की, लेकिन बोलना जरूरी है क्योंकि संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। किसने दिया है? संविधान ने मुझे अधिकार दिया है बोलने का। 5 साल में एक बार नेता आते हैं, तुम्हारे तलवे चाटते, हाथ पैर जोड़ते हैं और बोलते हैं कि हमें ये साल चुन के ला दो। हम चुन के ला के देते, बड़ी अच्छी बात है। और थोड़े से मुर्गे के लिए, दारू के लिए, पैसे के लिए हमारा वोट बेच देते हैं। ऐसे दलाल लोगों को हम चुन के लाके देते हैं। 5 साल में एक बार आते हैं और उसके बाद अपना मुंह नहीं दिखाते। हमारे आदिवासी समुदाय के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारे आदिवासी समुदाय इतने संघर्ष कर रहे हैं। हमारी जो गोंडी भाषा है उसको राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए हम दिल्ली में कितने बार चप्पल घसे, हमारी पूरी चप्पल घिस गई, हालत डाउन हो गई, लेकिन हमारी जो गोंडी भाषा है वो 8वीं सूची में आज तक लागू नहीं की और राष्ट्रीय दर्जा अभी तक नहीं मिला। हम कब तक चुप रहेंगे? क्या भाषण देने के लिए आते हैं मंच के ऊपर? मंच किस लिए होता है कि जो हमारे समुदाय का जो समस्या है, हमारे आदिवासी समुदाय की जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए मंच होता है, सिर्फ भाषणबाजी के लिए नहीं होता है। तो हमारे समुदाय के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, आखिर कौन सुनेगा? हमारी कौन सुनेगा? हमें जंगल से निकाला जा रहा है, पूरे जंगल के जंगल उजाड़े जा रहे, काटे जा रहे हैं, अडानी अंबानी को बेचे जा रहे हैं। हमारे आदिवासियों की गलती क्या है? हमारे पूर्वज जो हमारे दादा परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के परदादा वो जंगलों में रहते थे, जिसे हम पेड़ बोलते हैं, जिसे हम पूजा आराधना गोगो करते हैं, तो ये हमारे पेड़ थे। तो वो कोई 5 मंदिरों में नहीं रहते थे। आज जो 5 मंदिर बन रहे हैं वो हमारे पेड़ है, वो 5 मंदिरों में नहीं रहते थे, गुफा में, पेड़ के ऊपर, नदी किनारे, ऐसे हमारे पेड़ पुरखा रहते थे पहाड़ी में। आज तुम 5 मंदिर बना के बिजनेस चालू कर दिया। आज यहाँ की हमारी हीरासन दाई, ये कौन है? हमारे कोयतुर गोयावंशी गोंड समुदाय की दाई है। और सबसे पहले किसने निकाला था? उसने हीरासन दाई को निकाला किसने था? जमीन के अंदर से स्थापना किसने की? सबसे पहले गोंड समुदाय के व्यक्ति ने। किसने? गोंड समुदाय के व्यक्ति ने। उनका नाम था हीरासन। क्या नाम था? हीरासन मरकाम नाम था। नाम मालूम है क्या? नाम मालूम रखना चाहिए। ये तुम्हारी दाई है। ये किसकी दाई है? ये तुम गोंड समुदाय की कोयतुर गोयावंशियों की है। सबसे पहले तुम्हारे गोंड समुदाय ने उसको जमीन से निकाला, उनकी स्थापना की। किसने की? ये गोंड समुदाय ने की। गोंड समुदाय के हीरा सिंह मरकाम ने की। वो दादा चले गए, आज उनकी बेटी है और उनकी जो नाती ने आज मेरे साथ में बैठी है, उनकी जो नाती ने मेरे साथ में बैठी है, जोरदार तालियां बजाइए उसके लिए, क्योंकि हमारे आदिवासियों की आवाज दबा दी जाती है। ये किसी मंत्री या सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तुम्हारे आदिवासी समुदाय की है। एक तो भी तुम्हारे आदिवासियों का बैठा क्या कमेटी में? कमेटी में तुम्हारे आदिवासी समुदाय का है क्या कोई? निकाले तुमने, बिठाए तुमने, और दाई तुम्हारी, और अधिकार कौन जाता रहे? चोर लुटेरे ब्राह्मण जो जाता रहे। क्यों?
क्योंकि हम आगे नहीं चलते हैं, हम है ना डरते हैं। अरे गोंडवाना के शेर हो, ऐसे तो दहाड़ते हैं आप लोग, कहते हैं कि हम गोंड के बच्चे हैं, फिर वक्त वक्त क्या चले जाते, कहाँ चले जाते, लोमड़ी बन के घूम जाओ, अंदर घुस जाते हो क्या? और शेर के बच्चे हो, शेर के जैसे दहाड़ो, क्योंकि ये तुम्हारी रासनदाई है। कौन है? हाथ ऊपर करके बताओ, तुम्हारी है क्या किसकी है? हमारी है। बोलो किसकी है? आवाज नहीं आ रहा है, किसकी है? हमारी है। तो ये तुम्हारी दाई है, तुम्हारा अधिकार है। तो अभी ये चोर लुटेरे क्यों बैठे अभी तक? यहाँ पे इतना पैसा आता है, यहाँ पे इतना पैसा आता है, जाता क्या है? ये अगर तुम लोगों के इसमें रहता तो यहाँ का विकास होता था, ये गांव का विकास होता था उस पैसे से। पैसे जाते कहाँ है? इस मंदिर के कमेटी के जो पैसे हमारे सगा समुदाय जो चलाते, पैसे जाते कहाँ है? इतने सालों से हिसाब मांगे है क्या किसी ने? अरे हिसाब मांगा है क्या? क्यों नहीं मांगा? ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है हिसाब मांगने का। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिया, किस बात का अधिकार दिया? मतदान करने का। क्या करने का अधिकार दिया है? मतदान करने का। एक राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बनाने का इतना बड़ा अधिकार हमारे पास में है। फिर क्यों इन लोगों के सामने हम तलवे चाटते? इन लोगों के क्यों चाटते हैं? अरे तुम्हारा सब कुछ होने के बाद में जल जंगल जमीन हम बोलते हैं, सरकार के सामने भीख मांगते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या बोलते हैं? सरकार के सामने भीख मांग रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो। हम जल जंगल जमीन के लिए धरने, आंदोलन, प्रदर्शन, मोर्चे निकालते हैं। अरे इन भिखारियों के सामने हम क्यों भीख मांग रहे हैं? ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। हमारे राजा महाराजाओं ने, जो गोंड राजा थे, जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए, इनने गोंड राजाओं ने अपनी विरासत 90 साल के लिए इन लोगों को लीज में दिए। कितने साल के लिए? 90 साल के लिए। भाई तुम्हारे 90 साल होते आ रहे, खाली करो, निकलो यहाँ से, बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। हमको जल जंगल जमीन से हटाकर वो जमीन के ऊपर तुमने कब्जा किया और रानी अंबानी को भेज दिया, ताकि हम बोलेंगे 90 साल के बाद हमारी जमीन वापस करो। तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो आखिर चुपचाप कब तक रहोगे? चुपचाप। जो अन्याय सहता है, अन्याय जो सहता है वो गुनहगार होता है, अन्याय करने वाले से ज्यादा, क्योंकि उसको सहने की आदत होती है तो वो ज्यादा गुनहगार होता है। तो अभी सहने की नहीं, जैसे हमारे क्रांतिकारियों ने, बलिदानियों ने अपनी जान निछावर कर दी समाज के लिए, उनको तोपों के सामने उड़ा दिया गया। शंकर शाह रघुनाथ शाह को तोपों के सामने बांध के उड़ाया कि नहीं? उड़ाया कि नहीं? गोड़ का खून है, आवाज नहीं निकल रही है। खाना खा के नहीं आए क्या? ऐसे तो वोट डकरते उधर में, इधर आवाज नहीं निकल रही तुम लोगों की। तो हम लोग किसकी संतान है? हम संतान है कोयतुर कोया, माँ के गर्भ से पैदा हुए हम लोग। कहाँ से पैदा हुए? कान से, नाक से, बोमली से, पैर से पैदा हुए क्या? कहाँ से पैदा हुए? माँ के गर्भ से पैदा हुए कि नहीं? माँ के गर्भ से पैदा हुए कि नहीं? महिला तो सुनी नहीं रही, वो तो अपने इसमें है। उनके भलाई की जो बात होती है वो सुनते नहीं है। आते यहाँ पे भाषण ठोकेंगे वो सुनेंगे, मतलब भाषण में इंटरेस्ट है, प्रबोधन में इंटरेस्ट नहीं, अपने समाज का कोई बताता है उसमें इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों को। इनको अगरबत्ती कपूर लगाने में, नारियल फोड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है ना? अब छोड़ो, हम प्रकृति शक्ति पूजक है। क्या है? हम प्रकृति शक्ति पूजक है। हम पंच तत्वों को मानते हैं, जल जंगल जमीन अग्नि वायु, ये पंच तत्व हमारे शरीर के अंदर है। जल है तो हम जिंदा है, जल अगर पिएंगे तो ही जिंदा रहेंगे। धरती दाई है। आज कहाँ बैठे हो आप लोग? धरती दाई के ऊपर। तो धरती दाई है इसलिए हम जिंदा है। सूरज है हमारे अंदर में, उष्णता सूरज से मिल रही है। किससे मिल रही है? सूरज से। आज पेड़ पौधे हैं तो तुमको ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है ना? पेड़ पौधे हैं तो आप लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा है तो जीवित है। तो ये पंच तत्व हमें जीवन देता है और हमारा जीवन भी ये पंच तत्व की वजह से है। हमें जीवन देने वाला कोई भगवान नहीं है, हमें जीवन देने वाला प्रकृति शक्ति है। और ये प्रकृति शक्ति ही हमें पूरे
अरे उधर बैठे रहो एक